होते हैं, उनसे प्यार होता है, उनको अहमियत दी जाती है। और बाद का गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं, अहमियत दी गई यार नजर नहीं आ रहा, आपने सोचा शायद बीमार हो गया है। हजरत जुनैद बगदादी खुद घर तशरीफ ले गए। हजरत जुनैद बगदादी जिनका वलियों में इस तरह मकाम है जिस तरह हजरत जिब्रील अमीन का फरिश्तों में मकाम है, इतना बड़ा, चल के घर गए और जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता जी वालेकुम सलाम। कहता तू आता क्यों नहीं? तो मुझे अब आपकी जरूरत ही नहीं, मैं अब खुद बड़ा परहेजगार हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी को अपना बड़ा मानूं, मैं खुद बड़ा परहेजगार हूँ। फरमाया हुआ क्या? कहने लगा जी रात जब मैं सोता हूँ तो दो फरिश्ते आते हैं, मुझे बुराक पे बिठाते हैं और जन्नत की सैर कराते हैं, बुराक पे बिठाते हैं और अल्लाहु अकबर जन्नत की सैर कराते हैं। मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे, मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम, देखो तो सही आज बुतखाने में भगवान बने बैठे। और रायपुरी कहने लगे वो पत्थर जिनको सिखाई थी कुव्वते गोयाई हमने, वो जब बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े, बोलने लगे तो वो हम पर ही बरस पड़े। कहने लगा जी अब तो मैं अल्लाह खैर करे बड़ा ऊंचा उड़ रहा हूँ, आप कभी गए जन्नत में? आप मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे बेलिया आज जब जन्नत में जाए तो जरा ला हौला वला कुव्वता भी पढ़ लेना, आज जब जन्नत में जाए तो जरा वो भी। वो कहने लगा चलो ठीक है पढ़ लूंगा। उठ के मिला भी नहीं, हजरत वापस आ गए। रात को ख्वाब आई, जन्नत में जाने लगा तो ख्याल आया जनाब जुनैद बगदादी ने कहा था पढ़ ही लूं। पढ़ने लगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आंख खोली तो रूढ़ी के ढेर पे बैठा था, रूढ़ी के ढेर पे बैठा था। वो जो भाग रहे थे उनसे पूछने लगा ओ मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो ख्वाब में? तो कहने लगे शैतान के मुख्तलिफ रूप थे, तू असल में हजरत जुनैद के पास ज्यादा आने जाने लगा था तो तू अल्लाह के करीब होने लगा था, तो हमने चक्कर चला के तुझे वहां से रोका, तू बेवकूफ है, समझ नहीं आई। अब रोने लगा जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, हाजिरी दूं तो किस मुंह से दूं, अब मैं कैसे जाऊं उसकी बारगाह नाज तक, किस तरह हाजिरी दूं, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ हजरत जुनैद ने आंख उठाई और मुस्कुराए, फरमाया मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लाहौल तो पढ़ लेना। फरमाया आ जा, अल्लाह वालों के दरवाजे बंद नहीं हुआ करते, रब करीम के बंदों के दरवाजे तुम ही बंद करते हो, दिल का दरवाजा जब भी करते हो। यहाँ तो दरवाजा कोई काबिल तो हो, हम शान नहीं देते, मांगने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। तू आ तो सही, तू देख तो सही, आज भी बड़ी खानकाएं आबाद हैं, बड़े अल्लाह के बंदे, बड़े अल्लाह के बंदे जो बड़े तरीके से लोगों को कायल करने वाले, समझाने वाले, लेकिन हम किसी के साथ इस्लाह का ताल्लुक कायम करने को तैयार, ये वाला सरमाया हम इकट्ठा ही नहीं करते। हम खुद बड़े हैं, हालांकि बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा नहीं होता, वो कभी भी बड़ा। तो ये सोबतें, किसी ने महमूद गजनवी से कहा था तू बड़े अदल करता है, तो कहने लगे इसलिए कि मैंने हजरत अबुल हसन खरकानी की ड्यूटी की है, मैंने एक अल्लाह के बंदे की, उसने मेरा दिल साफ कर दिया। कहने लगे हजरत अबुल हसन खरकानी को मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा बाबा जी मिलना है, तो बाबा जी कहने लगे तेनू काम है कि मैनू? अजकल का मौलवी मेरी तरह का होंदा ते आंदा चलो फोटो ते आएगी ना MPA साहब ना, जाना चाहिए, छेती करो, बाकी काम छो सारे, पहला उत्थे हाजरी दईए, एक कज़ा ना हो जाए, अल्लाह खैर फरमाए। तो कहा अब बादशाह वक्त महमूद गजनवी कहने लगा हजरत अबुल हसन खरकानी से मिलना है, तो फरमाने लगे काम दिया कि मुझे? कहने लगा जी मुझे, तो फरमाने लगे आजा मिलना है, तो मेरा क्या काम है तेरे पास? वो कहने लगा आपको पता नहीं मैं उलिल अमर हूँ, बादशाह वक्त हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो आप फरमाने लगे मेरी अभी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही पूरी नहीं हुई, इससे आगे गुजरूंगा तो कोई और बात होगी ना। खैर मजबूर हो गया अबुल हसन खरकानी। तवज्जो है आप हजरात की? कहते हैं हजरत के मुझे मजबूर कर दिया तो मैं खुद गया मिलने। जब मैं मिलने हाजिर हुआ ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बाबे का ख्याल है कि मैं कंजूस बादशाह हूँ। मैंने जब दिए ना मोटे नजराने, और जब मैंने हीरे जवाहरात मुसल्ले के नीचे छोड़े और चमक आंखों तक आई, तो बाबा जी उठ के मिले ही मिले। बड़ी ताकत होती है इन माल में, सरमाए में। लेकिन कहते हैं जब मैं अंदर गया तो बाबा जी ने मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया। मैंने एक हाथ आगे किया तो बाबा जी ने भी एक ही किया।
दूसरा किया तो फिर उन्होंने दूसरा किया, कहते मैं बैठ गया। उन्होंने ना मेरी तवाज़ो की, एक रोटी मेरे हाथ में दी, कई दिनों की खुश्क रोटी, और एक पानी का गिलास दिया। कहते मैं चबाने लगा ना तो मेरे गले में फंस गई। बादशाह नाजुक मिजाज होते, तवज्जो है अब हज़रात की। कहते अब मैंने क्या किया, वो रोटी तो ना खाई गई तो मैंने ना थोड़ी सी शर्पियाँ मुसल्ले के नीचे रखी। तो हजरत अबुल हसन खरकानी कहने लगे, इधर देखिएगा, फरमाने लगे और तूने मेरी रोटी क्यों नहीं खाई? कहने लगा जी गले में फंस गई है। आप मुसल्ला उठा के कहने लगे ये दौलत भी ले जा, ये भी दरवेशों के गले में फंस जाती है, इसको ले जा उठा के, ये भी फंस जाती है, हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, नीचे ले जा। वो कहता जब मैंने उठाई तो मुझे समझ आ गई ये वो वाला सूफी नहीं, ये अल्लाह वाला सूफी है, ये रब रब करने वाला सूफी है, इसकी नजर मेरी जेब पे नहीं, इसकी नजर तो मेरे दिल पे है। फरमाने लगे अब जब मेरे दिल की सफाई हो गई ना, तवज्जो है अब हज़रात की, जब सफाई हो गई ना दिल की, मैंने कहा नहीं ये अल्लाह वाले। तो कहते मैं उठा तो हज़रत अबुल हसन खरकानी भी खड़े हो गए और मुझे बाहर सवारी तक छोड़ने आए। कहते जब सवारी तक आए तो मैंने कहा कि हुजूर आती दफा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। और मानने लगे जब तू आया था तो अल्लाह वालों के बारे में बुरा गुमान लेके आया था, और अब तू जा रहा है तो अल्लाह वालों के बारे में दिल साफ करके जा रहा है। अब तेरी इज्जत करना जरूरी हो गया। मेरे अजीज याद रखिएगा, ये जो सोहबत सुलहा है ये रेग मार का काम करती है, ये बातन को रोशन करती है, ये निखार पैदा करती है। लेकिन जाए अल्लाह के बंदों के पास, देखे ना, मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर बात दोहराता हूँ, मैंने अपने हज़रत से एक दफा कहा कुछ मुरीदों को प्रोटोकॉल मिलता है और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनको झिड़कियां मिलती हैं। तो आप फरमाने लगे प्रोटोकॉल इनको मिलता है जिनका डर हो कि कहीं भाग ना जाए, इनको प्रोटोकॉल, और जिनका पता हो ना जितने मर्जी जूते मारो मेरा ही है, इसने कहीं जाना, उनको जरूरत नहीं होती प्रोटोकॉल की। हम तो आस्थानों पे भी जाते हैं किसी जगह। हाँ एक बात जरूर मैं कहूँगा, जरूर कहूँगा, खानकाह पे जाइए, उस खानकाह पे जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के दीन का दर्ज दिया जाता है, जहाँ सोना मुर्शद सच्चा मुर्शद से आगे बात नहीं जाती, और जहाँ सिवाय एक जात की शख्सियत परस्ती के कोई और नारा ही नहीं लगता। हम उन खानकाहों के कायल, हमारी वो खानकाह हैं जहाँ रब रब का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं, जहाँ रब करीम को याद किया जाता है। यहाँ सूफी बैत अपनी करता है लेकिन वो तवज्जो अल्लाह करीम की तरफ कराता है, वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कराता है, वो लोगों को दीन का रास्ता बतलाता है। लोग जाते उसके पास हैं लेकिन रास्ता उन्हें मदीने वाले महबूब का बताया जाता है। जिस जगह शरीयत की पासदारी, हम तो कच्ची बात ही नहीं करते, बिल्कुल कोई लैतो अल्लाह नहीं, कच्ची बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। बाबांगे दोहल कहते हैं जो शरीयत का बागी है हम उसके बागी है, हम उसके, बोलिए हम उसके। मैंने एक बंदा कहने लगा पिछली बारी, कहता जी एक बाबा है नेट के उत्ते, ए बाबा अपने आप सजदे पे करांदा है, ते मैं कहा बाबा उन्होंने आखो तुसी रख लो, असा इहदा की करना है, कोई जरूरी है सानू ही देना जे बाबा। इस तरह के कई बदतमीज हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक, हमारा उनसे कोई रिश्ता, हमारा तो रिश्ता उन लोगों से है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं सल्लल्लाहु, जो कुरान का पैगाम देते हैं, जो हदीस मुस्तफ़ा खोल के अपने मुरीदीन के आगे रखते हैं। हमारा तो उन लोगों से रिश्ता है।